अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत का एक ऐसा महाकाव्य है जो आत्मा और ब्रह्मा के गूढ़ रहस्यों को सरलता से उजागर करता है। यह राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्गदर्शन करता है। जनक, जो आत्मज्ञान की खोज में थे, अष्टावक्र के उपदेश से तुरंत अपनी चेतना को पहचान गए और उन्हें यह अनुभूति हुई कि वे प्रकृति से परे हैं। यह कथन न केवल अद्वैत वेदांत की आत्मा है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने का साधन भी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो इस बात को पहचानो कि तुम न तो शरीर हो न मन। तुम शुद्ध, असीम और अविनाशी चेतना हो। यह वाक्य जनक के मन में गहरे उतर गया। उन्होंने तुरंत अनुभव किया कि शरीर, मन और विचार केवल प्रकृति के हिस्से हैं, जबकि उनकी आत्मा इन सब से परे है। मैं प्रकृति से परे हूं का अर्थ। प्रकृति से तात्पर्य है सृष्टि का भौतिक और मानसिक पक्ष, शरीर, मन, विचार, भावनाएं और बाहरी संसार। यह सब समय और परिवर्तन के अधीन है। आत्मा, चेतना, न तो प्रकृति का हिस्सा है और न ही इसके गुणों से प्रभावित होती है। यह साक्षी है जो सब कुछ देखती है, लेकिन किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होती। यह अविनाशी, शुद्ध और अनंत है। प्रकृति और आत्मा के बीच एक अद्वितीय संबंध है। प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन आत्मा हमेशा अपरिवर्तनीय रहती है। आत्मा केवल साक्षी है जो प्रकृति की गतिविधियों को देखती है। मैं प्रकृति से परे हूं का बोध। यह कथन यह संकेत देता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न केवल शरीर और मन से अलग है, बल्कि प्रकृति के हर बंधन से मुक्त है। जनक ने अष्टावक्र के उपदेश को सुनते ही गहन ध्यान में प्रवेश किया। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि उनकी पहचान केवल राजा, पिता या पति तक सीमित नहीं है। वे शुद्ध आत्मा हैं जो किसी भी बंधन से परे है। उन्होंने कहा, अहो अह नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतं जगन्नाशिपि तिष्ठतः। अहो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं। मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं अटल हूं। इस अनुभूति ने जनक के मन में शांति और स्वतंत्रता का भाव भर दिया। अद्वैत वेदांत और अष्टावक्र गीता का संदेश। अद्वैत वेदांत का यह मूल सिद्धांत है कि आत्मा और संसार अलग नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति स्वयं को संसार, प्रकृति से जोड़ लेता है। व्यक्ति को हर परिस्थिति में साक्षी भाव अपनाना चाहिए। जब आप साक्षी बनते हैं तो आपको पता चलता है कि संसार का हर परिवर्तन अस्थायी है। मुक्ति का अर्थ है प्रकृति से अपनी पहचान को अलग करना। जब व्यक्ति समझता है कि वह शरीर, मन या कर्म नहीं है, तो वह मुक्त हो जाता है। आत्मा शुद्ध, अपरिवर्तनीय और स्वतंत्र है। यह न जन्म लेती है न मरती है। मैं प्रकृति से परे हूं का आधुनिक संदर्भ में महत्व। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अक्सर अपने शरीर और मन से इतना जुड़ जाता है कि वह तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। मैं प्रकृति से परे हूं का बोध हमें सिखाता है कि इन समस्याओं से मुक्त होना संभव है। आधुनिक जीवन में स्वतंत्रता का अर्थ भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति से लगाया जाता है। लेकिन आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि असली स्वतंत्रता हमारी आत्मा की पहचान में है। जब हम जीवन की हर घटना को साक्षी भाव से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुख दुख, हानि लाभ और यश अपयश सब अस्थायी है। यह भाव हमें स्थिरता और शांति देता है। आधुनिक मनुष्य बाहरी चीजों में आनंद खोजता है, लेकिन मैं प्रकृति से परे हूं का ज्ञान उसे अपने भीतर की अनंत शांति और आनंद का अनुभव कराता है। अष्टावक्र गीता के प्रमुख श्लोक और उनकी व्याख्या। आत्मा का स्वरूप। न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांतैषा मयि का स्थिता। अहो मयि स्थितम विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम। मुझे न बंधन है न मुक्ति। यह सब भ्रम है। यह सारा विश्व मुझ में स्थित है, लेकिन वास्तव में यह मुझसे अलग है। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है। बंधन और मुक्ति केवल अज्ञान के कारण महसूस होते हैं। साक्षी भाव। सर्वं चैतन्यमेवाहं विश्वं चैतन्यमेव हि।
शुद्धम बुद्ध निराकारम एकं चैतन्यमेव तत्। मैं शुद्ध चेतना हूं। यह सारा विश्व भी चेतना ही है। शुद्ध, बुद्ध और निराकार रूप से केवल चेतना ही सत्य है। यह आत्मा के शुद्ध और अद्वितीय स्वरूप का बोध कराता है। मैं प्रकृति से परे हूं केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मूल संदेश है। अष्टावक्र गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान शरीर, मन या विचारों में नहीं, बल्कि आत्मा में है। जब जनक को आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने हर बंधन से स्वयं को मुक्त पाया। यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए उपलब्ध है। आवश्यकता केवल इसे समझने और अनुभव करने की है। जब व्यक्ति मैं प्रकृति से परे हूं के सत्य को समझ लेता है तो वह सच्चे आनंद, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है।